मेल को ज्यादा पसंद क्या होता है बेटा, ब्लू कलर, है ना। देखो ब्लू कलर का मेल गैमेट बनाया, पिंक कलर का फीमेल गैमेट बनाया, दोनों का फ्यूजन कराया, दोनों का क्या कराया बेटा, फ्यूजन कराया, और ग्रीन कलर का क्या बना दिया, एक जाइगोट। अब इस जाइगोट में रैपिड सेल डिवीजन होगा, क्या होगा, रैपिड सेल डिवीजन होगा, और बेटा एम्ब्रियो बनेगा, क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। क्यों नहीं करोगे भाई, हाफ ईयरली एग्जाम आ रहा है ना, हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हाफ ईयरली एग्जाम को देखते ही हमने क्या किया, हमने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पूरा पार्ट हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या स्टार्ट करना है, अब हमें पढ़ना था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो देखो बेटा, जो हमारा क्लास 10th का, मैं ये नहीं बोलूँगी क्लास 10th का बायोलॉजी, क्योंकि आपको पता है क्लास 10th का तो साइंस है, ठीक है। तो जो क्लास 9th एंड 10th ये दोनों हमारे साइंस के बेस है, मतलब हमें ये नहीं बोलेंगे यहाँ से साइंस स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये साइंस का बेस है, ये बायोलॉजी का बेस है, ये फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इनका ये बेस है। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा, यहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी, तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी ने हमें चीज़ों को बहुत मतलब एक तरीके से समझने के लिए दिया है कि पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लो, उसके बाद हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि देखो बेटा, जो हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसको अगर हम देखते हैं तो वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा, नहीं 4 पार्ट में नहीं, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। जो हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वो 4 टाइप में, 4 क्लासेस में डिवाइडेड है। जैसे कि देखो, फर्स्ट है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, थर्ड है हमारा रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बींग्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द ह्यूमन, एंड लास्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जब आप क्लास 12th में आओगे तो आपको यही सारे चैप्टर, मतलब जो यही सारे टॉपिक आपको एक चैप्टर में पढ़ने हैं, एक एक चैप्टर बन जाएगा। जैसे कि हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, यहाँ पर हमने उसको एज अ टॉपिक पढ़ा है, बट हमें क्लास 10th में वो पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अभी आप नहीं पढ़ोगे, अगर अभी आपका बेस क्लियर नहीं होगा, तो आगे आपको 12th में जाके प्रॉब्लम होगी, अगर आप बायो लेते हो तो। सेकेंड है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो सेम वही टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लास 12th की बायोलॉजी में है, ठीक है। क्लास 12th में एक पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है, बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत डिटेल में हमें पढ़ाया गया है। थर्ड है हमारा बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो भी हमारा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारा 4th टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो क्लास 12th में वही एक चैप्टर है, पूरा कंप्लीट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके एक चैप्टर है उसमें। तो 10th में अगर आप इस चीज़ों को, मतलब इन चीज़ों को आप अगर ठीक से पढ़ लेते हो, इनके आपके सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाते हैं, तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लास 12th में या फिर 11th में आप बायोलॉजी को बहुत ईजिली, बहुत आसानी से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो क्लास 10th में क्या करना है, क्लास 10th में हमें पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलने हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का सेकेंड पार्ट, जो कि है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो कुल मिलाकर आज के मतलब ओवरऑल हम ये देखते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स में हो या फिर ह्यूमंस में हो। आज हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स।
जैसा कि मैंने आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बताया था कि बेटा एक प्लांट के दो पार्ट हो सकते हैं, फर्स्ट था हमारा वेजिटेटिव पार्ट एंड सेकंड था रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में उसके रूट्स आते हैं, स्टेम आते हैं एंड लीव्स आते हैं, जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन जो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो होता है फ्लावर, ठीक है। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम ही क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे भी कुछ प्लांट होते होंगे जिनमें फ्लावर नहीं होता होगा। तो ऑब्वियसली बेटा प्लांट जो है वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा जिम्नोस्पर्म, सेकंड होता है एंजियोस्पर्म। अब आप बोलोगे मैम क्या बता रही हो आप, हाँ सिलेबस बढ़ा दिया। फर्स्ट है बेटा हमारे जिम्नोस्पर्म एंड सेकंड होता है बेटा एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में फ्लावर होते ही नहीं हैं, नो फ्लावर, फ्लावर नहीं होते। एंड बेटा जब यहाँ फ्लावर नहीं होगा तो क्या यहाँ पर शेड होगा, बताओ यहाँ पर शेड होगा, नहीं, यहाँ पर जब फ्लावर नहीं तो यहाँ पर शेड भी नहीं होता। एंड जब शेड भी नहीं है, फ्लावर नहीं है यहाँ पर, तो क्या यहाँ पर फ्रूट्स होगा, बताओ फ्रूट्स होगा, नहीं, यहाँ पर फ्रूट्स भी नहीं होते हैं। इनके एग्जाम्पल जैसे कि ऑर्नामेंट प्लांट्स होते हैं, लाइक स्नेक प्लांट हो गए, मनी प्लांट हो गए, ठीक है। इनमें क्या आपने कभी फ्लावर देखा है, क्या कभी आपने मनी प्लांट में फ्लावर देखा है, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इन प्लांट में कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंजियोस्पर्म में, किसमें, एंजियोस्पर्म में, और यहाँ पर फ्लावर होते हैं। एंड अगर फ्लावर होगा तो सीड भी होगा, है ना, एंड अगर फ्लावर होगा तो फ्रूट्स भी होगा, ठीक है। चलो तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम आज के इस टॉपिक को। देखो जब भी हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, चाहे वो प्लांट में हो चाहे वो एनिमल्स में हो, किसी में भी हो रहा हो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ फेजेस होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि हमें पहले देखने हैं। सबसे पहले होता है बेटा प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या क्या इवेंट्स हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा गैमीट फॉर्मेशन, मतलब गैमीट बनते हैं, लाइक मेल बॉडी में स्पर्म एंड फीमेल बॉडी में ओवा। ये तो ह्यूमंस का केस है, ऐसे ही प्लांट्स में अलग अलग है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा गैमीट फॉर्मेशन, सेकंड होता है गैमीट ट्रांसफर। क्योंकि बेटा देखो गैमीट जब बन जाते हैं तो इनका ट्रांसफर इनको मतलब ट्रांसफर किया जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, चाहे वो प्लांट हो या फिर कोई एनिमल हो, है ना। तो गैमीट ट्रांसफर किया जाता है और ये आता है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन में। अब देखो हमने गैमीट बना लिया, गैमीट को ट्रांसफर कर दिया, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों गैमीट को हमने मिला भी दिया। अब बेटा हम इन दोनों का फ्यूजन भी करा देते हैं, तो इनका फ्यूजन क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है। और बेटा जो हमारे गैमीट सेल होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। गैमीट सेल के बहुत सारे नाम हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो गैमीट सेल हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, इनको हम एन से लिखते हैं, एन, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट हैप्लॉइड एंड फॉर्म जाइगोट। बेटा जाइगोट जो है वो क्या होता है, वो डिप्लॉइड होता है। क्या होता है, डिप्लॉइड। What is the हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, बाकी आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ोगे हेरिडिटी में। बेटा हैप्लॉइड का मतलब होता है, देखो हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम है वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। लेकिन जो हमारा गैमीट सेल होता है उसमें हैप्लॉइड पेयर में ना होके सिंगल फॉर्म में होते हैं। जैसे कि मान लो
वैसे हमारे नॉर्मल बॉडी के जो सेल हैं उसमें 23 पेयर में क्रोमोसोम है, इंडिविजुअल कितने हैं 46 हैं, बट हेप्लॉइड में सिर्फ और सिर्फ 23 होते हैं, नॉट इन द पेयर, सिंगल 23 हैं, ठीक है। तो अब देखो 23 मेल गैमीट 23 फीमेल गैमीट, अब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो कितने क्रोमोसोम बन जाएंगे 46, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम बन जाएगा, यानी कि अब वो डिप्लॉइड हो गया, अब वो पेयर में हो गया। तो जब बेटा वो पेयर में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट, ठीक है। अब हमने फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बना लिया, अब हमें उस जाइगोट में फर्दर डिवीजन कराना है, फर्दर डेवलपमेंट कराना है, एंड बेटा फिर उसके बाद जाइगोट से क्या बनेगा, तो जाइगोट से बनेगा हमारा एम्ब्रियो, क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो में फर्दर डेवलपमेंट होगा तो फीटस बनता है, ठीक है। तो वो हमारी अलग अलग कंडीशंस हैं, वो तो हम ह्यूमंस एंड प्लांट्स के केस में पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हमारे कुछ फेजेस होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स। चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेटा देखो, in flowering plants all these steps of sexual reproduction occurs within specialized reproductive organ called the flower, है ना। देखो बेटा, फ्लावरिंग प्लांट जब बोल दिया इसका मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्लांट में होते हैं जहाँ पर फ्लावर प्रेजेंट होता है। ऐसा प्लांट जिनमें फ्लावर आपने कभी नहीं देखा होगा, आपको फ्लावर कभी देखने को ही नहीं मिला उसमें, मतलब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा, फ्लावर आर द मोस्ट कलरफुल एंड ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। वो तो हमें पता है ना, कितने प्यारे प्यारे रोज होते हैं, कितने प्यारे प्यारे लिली हैं, ट्यूलिप हैं, जैस्मिन हैं, इतने सारे फ्लावर होते हैं। फ्लावर बहुत मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल से होते हैं। फिलहाल मुझे फ्लावर बहुत पसंद है बेटा, बहुत ज़्यादा, है ना। तो देखो बेटा, नेक्स्ट है, फ्लावर आर नॉट सीन ऑल द टाइम्स इन अर्ली स्टेज, plants are just leafy and when they are reproductive phase flower are born। देखो बेटा, जब जैसे कि देखो हम क्या करते हैं, हम पहले सीड लेके आते हैं, सीड को हम शो करते हैं, कुछ दिन तक उसमें प्लांट फिर ग्रो करता है। तो बेटा पहले उसमें स्टेम आते हैं, फिर उसका पहले रूट्स ग्रो करेगा, स्टेम होगा, लीव्स ग्रो करेंगे, उसके बाद एक धीरे धीरे जब उसका रिप्रोडक्टिव फेज आता है तब उसमें फ्लावर बॉर्न होते हैं, तब उसमें फ्लावर आते हैं, ठीक है। तो एक प्लांट में फ्लावर हमेशा नहीं होता, स्टार्टिंग से नहीं होता, फ्लावर बाद में आते हैं। फ्लावर कब आता है, जब उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। और बेटा सेम यही केस एनिमल्स में भी है। एनिमल्स में भी गैमीट हमेशा नहीं बनते हैं, गैमीट बनने तभी स्टार्ट होते हैं जब उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे ही प्लांट में है, फ्लावर तभी आएंगे जब उसमें रिप्रोडक्शन आगे करानी होगी, रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। Therefore the flowers are reproductive parts of the plants, ठीक है। चलो, ये बेटा एक फ्लावर का लाइफ साइकिल है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको मैं समझा दूंगी आपको। पहले हम देखते हैं कि एक फ्लावर के कितने पार्ट्स हो सकते हैं एंड इनके क्या क्या काम हैं। तो हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड देयर फंक्शन। तो सबसे पहले ये देखते हैं फ्लावर, हम देखो कितना ब्यूटीफुल सा है ना। हमने बेटा एक फ्लावर लिया, ठीक है, उसका हमने क्रॉस सेक्शन मतलब उसको हमने बीच से उसके कुछ पेटल्स निकाल दिए। यहाँ हमने क्या किए, फ्रंट में, अब देखो ऐसा कोई फ्लावर तो होता नहीं है ना, ये जो पार्ट दिख रहे हैं ये सारे कवर्ड होते हैं पेटल से। तो हमने क्या किया, हमने फ्लावर लिया और उसके पेटल्स हमने 2-3 निकाल दिए, जैसे हमें ये बिल्कुल क्लियर विजिबल हो, हम इसको देख पाएँ। तो एक तरीके से एक क्रॉस सेक्शन है, एक फ्लावर का ये क्या है बेटा, क्रॉस सेक्शन है। चलो सबसे पहले देखो, ये जो पार्ट है बेटा, ये जो एक पार्ट, जो एक फ्लावर की डंडी होती है जिससे आप उसको पकड़ते हो, उसको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल्स,
ठीक है, क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल्स। उसके बाद बेटा जो हमारा ग्रीन वाला पार्ट होता है, मतलब जिसके अंदर से फ्लावर बाहर आता है, प्यारा सा फ्लावर ब्यूटीफुल सा खिलता है ना, ठीक है, तो वो एक ग्रीन पार्ट के अंदर कवर्ड होता है जब तक वो फ्लावर खिला नहीं होता है, तो उस ग्रीन पार्ट को हम बोलते हैं सेपल्स। अब एक बात बताओ, इस सेपल्स का क्या काम होगा, आप खुद सोचो, लॉजिक लगाओ कि जब तक ये फ्लावर नहीं खिलता है तब तक बेटा इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, सेपल। सेपल क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, उसके बाद बेटा ये जो हमारा देखो ये पिंक कलर के कितने प्यारे प्यारे से कलर हैं, इस पिंक वाले पार्ट को हम बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं, पेटल्स। ये क्या करता है, तो ये एक प्लांट में जो उसका जो एक फ्लावर में जो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये उसको प्रोटेक्ट करता है। आप देखो बेटा कि हमने यहाँ से पेटल्स निकाले हैं, अगर यहाँ का पेटल प्रेजेंट होता तो इसका मतलब वो क्या करता, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा होता। तो पेटल्स का काम क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी मेल एंड फीमेल जो भी उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा, इसका दूसरा एक और फंक्शन है, ये हमने देखा है कि पेटल्स जो हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ब्राइट कलर के होते हैं, और कहीं ना कहीं हमें फ्लावर पसंद ही इसीलिए आते हैं क्योंकि इनके इतने प्यारे प्यारे कलर होते हैं। पेटल्स के तो अलग अलग, कोई ऑरेंज है, येलो है, ब्लू कलर के होते हैं, वाइट कलर के हैं, रेड कलर के, डिफरेंट कलर के फ्लावर होते हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल से लगते हैं। तो इनका काम होता है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। भाई जब तक ये ब्यूटीफुल नहीं होंगे तब तक इन पर पॉलिनेटर्स कैसे आएंगे, है ना, पॉलिनेटर्स कैसे आएंगे, है ना, आपने सुना होगा जब तक लड़की सुंदर नहीं होगी भंवरे कैसे आएंगे, है ना। तो बेटा जब तक फूल सुंदर नहीं होगा तब तक पॉलिनेटर्स कैसे आएंगे, ठीक है। तो बेटा ये देखो, उसके बाद ये हमारा पेटल्स वगैरह, इसका काम होता है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना, तभी तो पॉलिनेटर्स आते हैं यहाँ पर पॉलन ग्रेन लेकर, ठीक है। सेकंड है बेटा, ये जो आप लाइनिंग देख पा रहे हो, ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग को हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट, ठीक है। इस फिलामेंट के एंड पॉइंट पर, बिल्कुल इसके एंड पॉइंट पर ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। एंथर के अंदर बनता है पॉलन ग्रेन। क्या बनता है बेटा, इस एंथर के अंदर बनता है पॉलन ग्रेन। एंड व्हाट इज द पॉलन ग्रेन, तो बेटा पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमीट। पॉलन ग्रेन क्या है बेटा, पॉलन ग्रेन मेल गैमीट होता है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, ये जो हमारा एंथर एंड फिलामेंट है, जो हमारा एंथर एंड फिलामेंट है, इन दोनों को हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये दोनों क्या है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पर्टिकुलर नाम होता है जो कि है हमारा स्टेमन, ठीक है। तो फिलामेंट एंड एंथर, इन दोनों को हम कलेक्टिवली स्टेमन बोलते हैं, एंड स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, एक फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो बीच में एक आपको ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल, ठीक है। और उसके बाद इस स्टाइल के एंड पॉइंट पर ये जो आपको स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा स्टिकी नेचर का होता है और पॉलन ग्रेन यहीं पर लैंड करता है, ठीक है। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो देखो, ये जो आउटर वाला पार्ट है बेटा, देखो ये जो आउटर वाला पार्ट आप देख पा रहे हो, इस आउटर पार्ट को हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी।
ओवरी वही पार्ट है जो फ्यूचर में राइपेंस होके फ्रूट्स बन जाता है, मतलब ओवरी से ही आगे फ्रूट्स बनता है, ठीक है। एंड बेटा इस ओवरी के अंदर ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये कुछ मेजेंटा कलर के हैं आई थिंक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। इसी ओव्यूल से फ्यूचर में बेटा सीड बनता है। यही ओव्यूल आगे क्या बनाता है? सीड का फॉर्मेशन करता है। और ओव्यूल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। एक फ्रूट्स, एक फ्लावर में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो बेटा एक फ्लावर में फर्टिलाइजेशन का साइट होता है उसका ओव्यूल, और यही ओव्यूल फ्यूचर सीड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये तीनों इन तीनों को हम कलेक्टिवली पिस्टिल बोलते हैं, या फिर इसका एक नाम और है कार्पेल। क्या नाम है बेटा? कार्पेल। अब कार्पेल क्या है? तो कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कार्पेल क्या है बेटा? तो कार्पेल इज द female reproductive part, ठीक है। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल या फिर कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलो अब हम इस फ्लावर के जो पार्ट हमने एक एक देखा, उसको हम एक एक करके बेटा सारे के फंक्शन पढ़ लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एंड देयर फंक्शन। सबसे पहले हमने देखा था बेटा सेपल्स, द आउटर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर जो कि ग्रीन कलर के होते हैं उनको हम सेपल बोलते हैं। इनका काम है प्लांट को प्रोटेक्ट करना, सॉरी फ्लावर को प्रोटेक्ट करना। सेकेंड होता है बेटा पेटल्स। Petals are modified leaves that surround the reproductive parts of flower, ठीक है। They attract pollinators। मैंने क्या बोला बेटा, है ना कि फ्लावर बहुत ही ब्यूटीफुल से होते हैं, तभी तो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो दे अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स ड्यू टू ब्राइट कलर। फिर उसके बाद है स्टैमेन। अब बेटा हमने क्या बोला था? Filament and anther is collectively called as a stamen and stamen is the male reproductive part, ठीक है बेटा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि एंथर के अंदर बनता है पॉलन ग्रेन, ठीक है। एंथर के अंदर क्या बनता है? पॉलन ग्रेन, एंड पॉलन ग्रेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। स्टेमन, द पॉलन ग्रेन, pollen grain मतलब male gamete producing parts of flower usually with a slender filament supporting the anther। बेटा फिलामेंट क्या करता है? एंथर को सपोर्ट देता है, ठीक है, कि भाई तू ऊपर संभाल के रही हो, मैं तुझे पकड़ के रखा हूँ, ठीक है। तो बेटा एंथर को सपोर्ट कौन देता है? फिलामेंट देता है, ठीक है। उसके बाद बेटा एंथर, द पार्ट्स ऑफ स्टेमन वेयर pollen grains are produced। नेक्स्ट है बेटा पिस्टिल। पिस्टिल क्या है? दो ओव्यूल प्रोड्यूसिंग पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। पिस्टिल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। सेकेंड है बेटा स्टिग्मा, द पार्ट्स ऑफ पिस्टिल वेयर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट। स्टिग्मा पे लैंड करता है, देखो बेटा स्टिग्मा पर ही आता है ना हमारा पॉलन ग्रेन लैंड करता है। तो स्टिग्मा वो पार्ट थोड़ा स्टिकी नेचर का होता है, चिपचिपा होता है, तो जैसे कोई पॉलन ग्रेन आता है उसको अपने पास पकड़ के रख लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा ओवरी, द एनलार्ज्ड बेसल पोर्शन ऑफ अ पिस्टिल वेयर ओव्यूल आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये ओवरी है। नेक्स्ट है बेटा हमारा ओव्यूल, द पार्ट्स ऑफ फ्लावर वेयर सीड्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एंड ओवरी में क्या होगा बेटा? आगे फ्यूचर में क्या बनेगा? फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा? फ्रूट का फॉर्मेशन होगा ओवरी से। ओके फटाफट इसके आंसर करो मुझे। चलो देखो सबसे पहले बेटा ये वाला हमारा पार्ट क्या है? तो इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। व्हाट इज द पार्ट ऑफ
फ्लावर दैट इज स्टिग्मा। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये बीच का पार्ट क्या है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। ये क्या है, स्टाइल है ना, स्टाइल नहीं मारना। ये क्या है फटाफट बताओ, स्टाइल। उसके बाद ये वाला पार्ट क्या था बेटा, ये वाला पार्ट है हमारा ओवरी। ये क्या है, ओवरी। ये क्या है बेटा, ओव्यूल। क्या है, ओव्यूल। एंड ये पार्ट क्या है बेटा, ये वाला पार्ट है हमारा सेपल्स। ये क्या है, रिसेप्टिकल्स। ये क्या है, पेटल्स। पेटल्स है ना, ब्यूटीफुल ब्राइट कलर, पेटल्स। ये क्या है हमारा, ये है एंथर। एंथर। 6 क्या है, फिलामेंट। 6 इज द फिलामेंट। एंड 7 इज द, 7 क्या है बेटा, 7 इज द स्टैमेन। स्टैमेन बोले तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। क्या है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, चलो देख लिया हमने, सारा देख लिया। ठीक है, ओव्यूल है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, रिसेप्टिकल्स है, ओव्यूल है। ओके, नेक्स्ट पेटल्स, फिलामेंट, एंथर एंड स्टैमेन। अच्छा, एक चीज छूट गया, ये देखो लेबलिंग नंबर 4, स्टाइल, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, पिस्टिल। ठीक है, क्या है ये, पिस्टिल। चलो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर। अब आप बोलोगे मैम फ्लावर तो बहुत कलर के, बहुत टाइप्स के होते हैं ना, कोई ब्लू होता है, कोई येलो होता है, रेड होता है, ऑरेंज होते हैं, है ना। तो नहीं बेटा, वो फ्लावर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि उनमें कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट हो सकते हैं। तो बेटा फ्लावर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज बाईसेक्सुअल। बाई का मतलब 2 एंड सेक्सुअल का मतलब सेक्सेस। ठीक है, ऑर्गन्स। तो बेटा बाईसेक्सुअल का मतलब एक ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हैं, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बाईसेक्सुअल फ्लावर में बोथ बोले तो बेटा मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल reproductive part are present. Both male and female reproductive parts are present. ठीक है, मतलब कि मेल बोले तो मेल, व्हाट इज द मेल, मेल मतलब स्टैमेन। ठीक है, एंड फीमेल बोले तो पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल दोनों प्रेजेंट होते हैं बेटा, दोनों प्रेजेंट हैं, तो स्टैमिन एंड पिस्टिल दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिबिस्कस। सॉरी बेटा, अगर बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की, तो इसके हमारे एग्जाम्पल जैसे कि हिबिस्कस है। बाईसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, हिबिस्कस हो गए, रोज हो गए। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे बाईसेक्सुअल फ्लावर हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं बेटा, देखो या तो इनके अंदर मेल होगा, या इनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो फिर फीमेल होगा। ठीक है, दोनों में से एक ही प्रेजेंट होता है। यूनि का मतलब होता है वन, सेक्सुअल का मतलब सेक्सेस। ठीक है, तो अब या तो इनमें स्टैमेन होगा एंड या तो पिस्टिल होगा, दोनों में से एक ही सेक्सुअल, एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। बेटा जिसमें स्टैमेन होगा, जिसमें बेटा स्टैमेन होगा उसको हम बोलते हैं स्टैमिनेट फ्लावर, एंड जिनमें पिस्टिल होगा उसको हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। मतलब ये वाला क्या है बेटा, तो ये वाला हमारा मेल है ना, आपने देखा था। देखो ये क्या है, उसका एंथर, सॉरी ये बेटा फिलामेंट। देखो ये क्या है, फिलामेंट है,
एंड ये क्या है, एंथर, है ना, इसे के अंदर बनेगा पॉलन ग्रेन। तो ये मेल वाला पार्ट है और ये वाला कौन सा है बेटा, ये हमारा फीमेल पार्ट है, फीमेल फ्लावर है। ये क्या है, फीमेल फ्लावर है। तो मेल फ्लावर को हम स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं, फीमेल को पिस्टिलेट बोलते हैं। अब व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है पपाया एंड वाटरमेलन। हमारे जो मेलन होते हैं जैसे मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, ये सारे यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं बेटा बाइसेक्सुअल की, तो बाइसेक्सुअल जैसे कि हमारा हिबिस्कस है, रोज है और पी प्लांट होते हैं। पी प्लांट में क्या है, बाइसेक्सुअल होता है, मस्टर्ड बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, ये हमारा मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, कलेक्टिवली पिस्टिल, एंड ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो ये बेटा एंथर को हमने जब ओपन कर दिया तो हमें यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन, 4 पॉलन ग्रेन हमें दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखो हमने गैमीट का फॉर्मेशन कर दिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें गैमीट को ट्रांसफर करना है। तो गैमीट ट्रांसफर करने को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन द प्लांट द ट्रांसफर ऑफ गैमीट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, है ना। ट्रांसफर ऑफ गैमीट का मतलब क्या है, मेल गैमीट फीमेल के पास आएगा। आपको पता है हमेशा मेल ही फीमेल के पास आता है, कभी भी फीमेल मेल के पास नहीं जाएगी। क्या आपने कभी सुना है कि लड़की बारात लेके जाती है, हमेशा लड़के वाले आते हैं ना बारात लेके, तो बेटा मेल को आना पड़ता है फीमेल के पास, चाहे वो कोई भी केस हो, ठीक है, कोई भी केस हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे कोई ह्यूमन हो, ठीक है, या फिर कोई अदर एनिमल हो, बेटा हमेशा मेल ही आएगा फीमेल के पास, ठीक है। कौन आएगा, मेल आएगा फीमेल के पास। चलो तो यहाँ पर देखो, पॉलिनेशन कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम और एन अदर फ्लावर, ठीक है। पॉलिनेशन कैन अकर वाया, अब बेटा पॉलिनेशन किसके थ्रू हो सकता है, मतलब इस मेल गैमेट को फीमेल के पास लेके कौन जाता है, पहुंचाने का काम कौन करेगा। तो बेटा पॉलिनेशन कैन बी अकर वाया एयर, वाटर, या फिर बीज, बर्ड्स, अदर स्मॉल मैमल्स हो गए, मोथ हो गए, या फिर बैट हो गया, बैट मतलब चमगादड़, ठीक है, बैट हो गया, ये सारे क्या है बेटा हमारे पॉलिनेटर्स के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, एयर एंड वाटर, इनको हम बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर। ये क्या है बेटा, एबायोटिक फैक्टर हैं। एंड उसके बाद ये हमारे सारे क्या हैं, बायोटिक फैक्टर, ठीक है, ये क्या है, बायोटिक फैक्टर। तो पॉलिनेशन समझ में आ गया, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट, मेल का फीमेल के पास आना ही क्या कहलाता है बेटा, पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। अब पॉलिनेशन भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन, तो देखो व्हाट इज द क्रॉस पॉलिनेशन, जब बेटा एक प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकले और दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। लेकिन देखो इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा पॉलन ग्रेन सनफ्लावर से निकले और रोज के फ्लावर पर चले गए, ठीक है, ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। सनफ्लावर के पॉलन ग्रेन सनफ्लावर के दूसरे प्लांट पर ही जाएंगे, ठीक है। रोज के पॉलन ग्रेन रोज पर ही जाएंगे, मतलब सेम स्पीसीज का होना चाहिए बेटा, जो पॉलन ग्रेन है वो सेम स्पीसीज का होना चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्लांट अलग अलग है बट स्पीसीज सेम है, ठीक है, प्लांट का टाइप एक ही है। अगर ये रोज है तो ये भी रोज ही होगा, कोई दूसरा प्लांट नहीं होगा। तो जब एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकले और दूसरे प्लांट के फ्लावर पर चले जाते हैं, लैंड कर जाते हैं, उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन का बेटा एक नाम और है,
क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो, क्रॉस पॉलिनेशन को बेटा हम सीनोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीनोगेमी। ठीक है। दूसरा है बेटा हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? देखो सेल्फ पॉलिनेशन पे यहाँ देखो, एक फ्लावर से पॉलिन ग्रेन आता है, मतलब कोई भी एक पॉलिनेटर्स लेगा इसको और उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर, मतलब सेम प्लांट है, फ्लावर दूसरा है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन है। क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन बेटा यहाँ पर एक सेल्फ पॉलिनेशन आप और देख रहे हो, सेम फ्लावर सेम प्लांट, मतलब देखो उसी फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकलता है, मतलब पॉलिनेटर्स उसको लेते हैं और बेटा उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर लैंड कर जाते हैं, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। तो इन दोनों को हम सेल्फ पॉलिनेशन ही क्यों बोलते हैं? मतलब कुछ तो इनका एक अलग सा टर्म होगा। तो बेटा देखो ये क्या है, एक फ्लावर, मतलब सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, उसको हम बोलते हैं, चलो यहाँ पर एक चीज मैं समझाती हूँ, पहले देखो। सेल्फ पॉलिनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज ऑटोगेमी, the first one is autogamy and second one is geitonogamy, G-E-I-T-O-N-O, geitonogamy। ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, द फर्स्ट वन इज ऑटोगेमी एंड सेकेंड वन इज जीटोनोगेमी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटो एंड जीटोनोगेमी? तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, ऑटोगेमी में क्या है, ये देखो सेम प्लांट तो दोनों में होगा, सेम प्लांट एंड सेम फ्लावर है बेटा यहाँ पर, ठीक है, सेम फ्लावर। लेकिन जीटोनोगेमी में क्या है? तो जीटोनोगेमी में देखो सेम फ्लावर तो होगा, वो तो आपको पता है, सेल्फ पॉलिनेशन है मतलब सेम फ्लावर, तो बेटा सेम फ्लावर बट सेम प्लांट, सॉरी सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। ठीक है। When pollination occur in the same plant and same flower is called as autogamy, and when the pollination occur in same plant but different flower is called as geitonogamy। क्या बोलते हैं इसको? geitonogamy। बेटा पॉलिनेशन की प्रोसेस हमेशा सेम स्पीसीज में होगा, मतलब अगर पॉलन ग्रेन, अगर वाटरमेलन का पॉलन ग्रेन है तो बेटा तो वो वाटरमेलन पर ही जाना चाहिए। ठीक है, ओके। चलो अब बेटा नेक्स्ट हमारा जो है फर्टिलाइजेशन, हमने इसको ट्रांसफर करा दिया। हमने क्या किया? हमने मेल गैमेट को फीमेल के पास ट्रांसफर कर दिया है। अब हमें देखना है फर्टिलाइजेशन। अब हम क्या कराएंगे बेटा? फर्टिलाइजेशन। तो देखो एक फ्लावर का हमने फीमेल वाला पार्ट बाहर निकाल लिया। ये क्या है? फीमेल वाला पार्ट हमने बाहर निकाल लिया। देखो ये स्टिग्मा था, ये क्या था? स्टिग्मा था। यहाँ पर पॉलन ग्रेन लैंड कर गए। ठीक है। अब पॉलन ग्रेन आगे जाते हैं ओव्यूल के पास। किसके पास जाएंगे? ओव्यूल, क्योंकि बेटा फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी? फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी? ओव्यूल में, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था? इन द प्लांट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ओव्यूल, ओव्यूल में होगा। तो देखो लेकिन इस पॉलन ग्रेन को ओव्यूल तक लेके कौन जाएगा? तो वो लेके जाते हैं पॉलन ट्यूब। कौन लेके जाता है बेटा? पॉलन ट्यूब। तो क्या पॉलन ट्यूब पहले से होते हैं? नहीं, पॉलन ट्यूब तो बाद में बनते हैं, आफ्टर दी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद बेटा जब पॉलन ग्रेन को ओव्यूल के पास आना होता है तो बनता है। आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक एग्जाम्पल, एक कीमोट्रोपिज्म पढ़ा होगा ना, कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल। तो क्या था बेटा?
द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स दी ओव्यूल, ओव्यूल की तरफ जब पॉलन ट्यूब ग्रो करता है इसको हम बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। एक्चुअली में होता कैसे है, ओव्यूल जो है बेटा वो एक केमिकल रिलीज करता है और उस केमिकल को फॉलो करते हुए, उस केमिकल को डिटेक्ट करते हुए पॉलन ट्यूब ओव्यूल की तरफ ग्रो कर जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा ये है हमारा पॉलन ट्यूब और इसके अंदर ये आ रहा है पॉलन ग्रेन। ये क्या आ रहा है बेटा, पॉलन ग्रेन। देखो आ गए सारे पॉलन ग्रेन, ठीक है, आ गए पॉलन ग्रेन, आ गए है ना, आ गए लड़के वाले। अब बेटा लड़की वाले क्या कर रहे हैं, मतलब पॉलन ग्रेन का वेट कौन कर रहा है, पहले से फीमेल जर्म सेल, फीमेल मेल का वेट कर रही है। ठीक है, मेल भी आ गया, फीमेल पहले से थे। अब इन दोनों का हम क्या करा देंगे, फर्टिलाइजेशन। क्या करा देंगे बेटा, फर्टिलाइजेशन। तो हमें पता है जब मेल एंड फीमेल का फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है बेटा, अब यहाँ पर बन जाएगा जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट। ठीक है, चलो ये देखो, ये बेटा समझो इसको, देखो यहाँ पर मेल गैमेट, मेल ब्लू कलर का, क्योंकि मेल को ज्यादा पसंद क्या होता है बेटा, ब्लू कलर, है ना। देखो ब्लू कलर का मेल गैमेट बनाया, पिंक कलर का फीमेल गैमेट बनाया, दोनों का फ्यूजन कराया, दोनों का क्या कराया बेटा, फ्यूजन कराया, और ग्रीन कलर का क्या बना दिया, एक जाइगोट। अब इस जाइगोट में रैपिड सेल डिवीजन होगा, क्या होगा, रैपिड सेल डिवीजन होगा, और बेटा एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो में भी डेवलपमेंट की प्रोसेस होगी, एम्ब्रियो में ग्रोथ होगा, और एम्ब्रियो जाकर फ्यूचर सीड बना देगा। क्या बना देगा बेटा, फ्यूचर सीड बना देगा। ठीक है, यही ओव्यूल वाला पार्ट देखो हमने इसको बाहर निकाल के समझाया है, बट एक्चुअल में तो ऐसा होता नहीं है कि भाई ओव्यूल से बाहर निकल जाए। बेटा ओव्यूल के अंदर ही जाइगोट बनता है और यहीं पर हमारा एम्ब्रियो बनता है, और जब एम्ब्रियो आगे डेवलप हो जाता है और एम्ब्रियो के ऊपर एक हार्ड कवरिंग हो जाती है, तो जो पूरा ओव्यूल वाला पार्ट है ये पूरा आगे सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हमें क्या मिल गया, हमें सीड मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सीड को सॉइल में सो कर देंगे और बेटा हमें एक नया प्लांट मिल जाएगा। हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस तो हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ओवरी को हम बेटा फ्यूचर फ्रूट बना देंगे, क्योंकि ओवरी जब पक जाती है तो वो आगे जाके फ्रूट्स का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, या फिर फर्टिलाइजेशन में क्या किया, क्या क्या हुआ, एक बात देख लेते हैं। Pollen grain containing male gamete lands on the surface of stigma after the pollination. ठीक है, next pollen grain germinates and starts forming pollen tube. बेटा pollen grain क्या करते हैं, pollen tube का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं, किसकी तरफ, towards the ovule, ovule की तरफ। ठीक है, pollen grain discharge male gamete into pollen tube। अब उसके बाद क्या होगा, pollen tube reaches the ovary and enters into ovule, ovule में enter होगा, where it finally released male gamete। अब वहां पर वो मेल गैमेट छोड़ देगा, pollen tube बोलेगा भाई देखो मैं मेल गैमेट लेके आया हूँ, अब तुम्हें इसका जो करना है तुम करो। ठीक है, अब इसका फ्यूजन करो, जो करना है वो करो, मैं नहीं जानता। ठीक है, चलो आ गया। अब मेल गैमेट आ गया है, अब वो फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाएगा, मतलब फ्यूजन हो जाएगी, एंड फ्यूजन को ही क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट फ्यूजेस विथ फीमेल गैमेट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द ओव्यूल एंड जाइगोट इज फॉर्म, जाइगोट बन जाएगा। अब बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या प्रोसेस होगी, तो देखो फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एंड एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर बेटा वो एम्ब्रियो बनाएगा, क्या बनाएगा, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो बनाएगा। नेक्स्ट द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड चेंज अ टफ कोट एंड चेंज इनटू द सीड। बेटा जो ओव्यूल है वो एक टफ कोट में कन्वर्ट हो जाता है आगे, और क्या बना देता है, सीड का फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट the ovary grows rapidly and ripens to form a fruits. Meanwhile मतलब उस टाइम पर फिर क्या होता है बेटा, जो उसके पेटल्स हैं
जो उसके सेपल्स हैं, जो स्टैमेन है, जो स्टाइल है, जो स्टिग्मा है, ये सारे श्रिवेल हो जाते हैं एंड श्रिवेल होके गिर जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि इनका फिर कोई काम तो होता नहीं है ना। तो इनका काम हो गया फर्टिलाइजेशन करा दिया, जाइगोट बना दिया, एम्ब्रियो बना दिया, सीड बना दिया, फ्रूट्स बना दिया, सारा काम तो कर दिया बेचारा। तो अब क्या करेगा, अब इसके जो वेस्ट पार्ट होते हैं वो सारे गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। अब हमें सीड मिल गया है, हमें क्या मिल गया है, सीड मिल गया। अब हम सीड को क्या करेंगे, सॉइल में सो कर देंगे, एक नया प्लांट बना देंगे, हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलो तो अब हम क्या करेंगे बेटा, एक सीड लेंगे और सीड के पहले हम कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक सीड में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो उसका जो कोट होता है, ये जो आउटर कवरिंग होती है, ये इसकी जो आउटर कवरिंग है बेटा, इसको हम बोलते हैं सीड कोट, ठीक है। ये क्या है, सीड कोट है। अच्छा एक चीज और समझ लो, जो हमारे सीड होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। सीड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज मोनोकॉट एंड सेकेंड वन इज डाइकॉट। मोनो मतलब सिंगल, कॉट मतलब उसका जो पार्ट है, पार्ट, ठीक है। तो बेटा ऐसे सीड जिसे हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते वो होते हैं मोनोकॉट, मतलब उनमें एक ही कॉट होता है। एंड डाइकॉट का मतलब ऐसे सीड जिसको हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, वो डाइकॉट होता है, ठीक है। चलो तो हमने बेटा क्या किया, एक सीड के कितने पार्ट हैं, सबसे पहले उसका सीड कोट, फिर उसके बाद उसका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब फ्यूचर प्लांट, एम्ब्रियो मतलब फ्यूचर प्लांट है ना, इसी एम्ब्रियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा और फ्यूचर प्लांट बनेंगे। तो बेटा नेक्स्ट है हमारा कोटिलिडन्स। कोटिलिडन्स ये वाले पार्ट हैं और ये क्या करते हैं, ये फूड को अपने पास स्टोर करते हैं। देखो बीच वाला पार्ट, ये देखो ये कॉर्नर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये हमारा उसका आउटर कोट है। अंदर वाला पार्ट क्या है, कोटिलिडन्स है। एंड ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है बेटा, उसका एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं, एम्ब्रियो के बेटा 2 पार्ट होते हैं। एम्ब्रियो का फर्स्ट पार्ट होता है प्लूम्यूल्स एंड सेकेंड पार्ट होता है बेटा रेडिकल्स, ठीक है, रेडिकल्स। तो प्लूम्यूल्स जो है वो आगे फ्यूचर शूट बनाएगा। प्लूम्यूल्स क्या करेगा, प्लूम्यूल्स जो है वो फ्यूचर शूट बनाता है, मतलब एक फ्लावर, एक प्लांट का जो एरियल पार्ट होता है वो कौन बनाता है, प्लूम्यूल बनाता है। एंड रेडिकल, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट्स, ये याद करना है। रेडिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर रूट्स, फ्यूचर रूट्स बनाता है, ठीक है। एंड कोटिलिडन्स के पास फूड स्टोर होता है, वो क्या करते हैं, जब एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है तो उसको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन देता है, वो हमारे कोटिलिडन्स देते हैं। क्या कौन देता है बेटा, कोटिलिडन्स, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द डे क्या है बेटा, जर्मिनेशन। व्हाट इज द जर्मिनेशन? तो द जर्मिनेशन, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सीडलिंग फ्रॉम एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो से एक नया प्लांट धीरे धीरे जब ग्रो करेगा उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। अंडर द फेवरेबल कंडीशन इज नोन एज जर्मिनेशन। देखो यहाँ पर ये हमने क्या किया बेटा, एक सीड को लिया, जहाँ तक मुझे ये लग रहा है ये पंपकिन सीड है, ये एक पंपकिन सीड है। हमने सीड को लिया, उसको सॉइल में सो कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखो बेटा धीरे धीरे हमने उसको पानी वानी दिया, ठीक है, मॉइस्ट मतलब कंडीशन किया एंड फेवरेबल कंडीशन दिया। अब बेटा देखो धीरे धीरे क्या करने लगा, ग्रो करने लगा, मतलब जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। क्या हो गया बेटा, जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई। अब ऐसे एक नया प्लांट बन जाएगा, फिर उस नए प्लांट में फ्लावर आएंगे, फ्लावर में फिर से गैमीट बनेंगे, फिर गैमीट ट्रांसफर होंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा यानी जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा एंड फिर से सीड बन जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये पूरा का पूरा हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो
और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमंस, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर एग्जाम्स। ओके।